हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। फ्रेंड्स, इससे पहले रिग्रेशन की हमारी एक क्लास हो चुकी है। उसमें हमने रिग्रेशन का बेसिक एंड उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। एंड उससे पहले कोरिलेशन को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है एंड बहुत ईजी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ इन्हें शेयर करना मत भूलिए। चलिए देख लेते हैं यस कोरिलेशन होता क्या है। यस, अगर हम टू वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन उसकी डिग्री को डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। एंड अगर हम टू वेरिएबल के बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, हम वहाँ पर ये चेक करते हैं कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है एंड कौन सा डिपेंडेंट है, जिससे हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाए, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। क्लियर। यस, डिफरेंस क्या है। कोरिलेशन ऑलवेज डज नॉट एज्यूम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल के बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, बट रिग्रेशन में ये ज़रूरी है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कोज होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर हमें उनके बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता होगा तो हम वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके। नेक्स्ट है कोरिलेशन डज नॉट मेक प्रिडिक्शंस। कोरिलेशन में हम ओनली रिलेशनशिप को डिफाइन कर पाते हैं, वहां पर हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। रिग्रेशन में क्या होता है, मेक प्रिडिक्शंस। रिग्रेशन में हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। देन आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर एक्स वाई एंड आर वाई एक्स आर सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि जो आर एक्स वाई है एंड जो आर वाई एक्स है वे इक्वल होंगे। यस, इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक वेरिएबल डिपेंडेंट है या दूसरा उसका इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कि यहाँ पर कोई किसी पर डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है, इसको हम डिफाइन नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर एक्स वाई या फिर हम बात करें आर वाई एक्स, दोनों इक्वल होते हैं। बट इन केस ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नॉट सिमेट्रिक। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वाई। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स और इसका मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो यहाँ पर है वाई वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट है। बट इसमें क्या है, यहाँ पर जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल अपनी इंपॉर्टेंस को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर अलग वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है और यहाँ पर अलग वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट। तो हम इसलिए नहीं बोल सकते कि बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वाई। क्लियर। उसके बाद है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। देखिए, ओरिजिन एंड स्केल होता क्या है। जब अगर हम बात करते हैं ओरिजिन की तो हम बात करेंगे प्लस और माइनस की। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, दो सीरीज हैं, एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एक्स सीरीज में किसी एक नंबर को प्लस करें या माइनस करें, उसी तरह वाई सीरीज में एक नंबर को प्लस करें या माइनस करें, तो उससे अगर हमारा आंसर सेम आता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, तो हम बोलते हैं कि ये चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। ठीक है। ओरिजिन क्यों बोला? क्योंकि मैंने प्लस और माइनस की बात की। जब भी प्लस और माइनस की बात होती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। और इंडिपेंडेंट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है, तो इसलिए बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से। ठीक है। अगर हम यहीं पर ये बात करें कि एक्स सीरीज में हम या तो मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें किसी एक नंबर को, इसी तरह y में भी मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें किसी एक नंबर को, तो जो आंसर है वो सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कि ये स्केल से इंडिपेंडेंट है। स्केल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ बात कर रही हूँ मैं मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। जब भी बात होगी मल्टीप्लाई और डिवाइड की तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं स्केल में चेंज करने की। ठीक है। तो अगर हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता है तो उसको बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट है, और अगर आंसर में चेंज आ जाता है तो ये बोलते हैं कि ये डिपेंडेंट है स्केल से। ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कोरिलेशन की। जो कोरिलेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से भी एंड चेंज ऑफ स्केल से भी। ठीक है। यहाँ पर जो ये दोनों आंसर आने वाले हैं ये सेम ही आएंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट इन केस ऑफ रिग्रेशन क्या होता है,
रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट रहता है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आता, बट स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता, मीन्स यहाँ पर स्केल के कारण आंसर में डिफरेंस आ जाता है, चेंज हो जाता है आंसर, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से बट नॉट ऑफ स्केल। क्लियर। अब बात आती है सिंगल पॉइंट एंड लाइन की। ये कोरिलेशन में हम बात करते हैं पॉइंट्स की, जैसा कि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके आए हैं कि कोरिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हम एक ग्राफ लेते हैं, वहाँ पर अगर हमें कोरिलेशन को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये एक ग्राफ है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं और हम उसको चेक करते हैं कि वहाँ पर कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट्स ले रही हूँ तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट्स इतने पास पास होते हैं कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि ये जो कोरिलेशन है ये परफेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे और उसकी हेल्प से एक हमें लगा कि एक लाइन बन गई। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स इतने पास पास थे तो उससे एक लाइन जैसी बन जाती है, ठीक है। बट रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में हम पॉइंट्स नहीं, हम एक लाइन को ही ड्रॉ करते हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर पाते हैं, जिसको हम रिग्रेशन लाइन्स बोलते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रिग्रेशन में लाइन का कंसेप्ट आता है एंड जो कोरिलेशन है इसमें पॉइंट्स का कंसेप्ट आता है। क्लियर। उसके बाद है कोरिलेशन में क्या होता है, बोथ वेरिएबल्स आर रैंडम। यहाँ पर जो दोनों वेरिएबल हम लेते हैं वो रैंडम वेरिएबल होते हैं, वहाँ पर हम चूज नहीं कर रहे हैं कि कौन सा इंडिपेंडेंट है या कौन सा डिपेंडेंट है। बट इन केस ऑफ रिग्रेशन यहाँ पर एक वेरिएबल का नॉन रैंडम होना ज़रूरी है। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक वेरिएबल हमारा जो इंडिपेंडेंट होगा वो कोज बनेगा एंड दूसरा वेरिएबल जो उस पर डिपेंड होगा वो क्या होगा, हमारा अफेक्ट होगा, जो कि रैंडम वेरिएबल होगा। तो जो नॉन रैंडम वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल को नॉन रैंडम लेते हैं या इंडिपेंडेंट लेते हैं, उसकी हेल्प से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। क्लियर। तो इसलिए ये याद रखेंगे, वन वेरिएबल मस्ट बी नॉन रैंडम, यहाँ पर एक वेरिएबल तो नॉन रैंडम होना ही चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नो डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोरिलेशन में हम ये चेक नहीं करते कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, मतलब उसमें वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है। बट यहाँ पर रिग्रेशन में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस होता है, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है ताकि हम ये पता कर पाएँ कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है जिसके कारण डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट आ रहा है और वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों अलग होते हैं हमारे लिए, और जो कोरिलेशन होता है इसमें अलग नहीं होते, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है कोरिलेशन में फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। देखिए क्या होता है कोरिलेशन में, आप देख कर आए हैं जब भी हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ हमारा आंसर क्या आता था, 0.1 या 0.2 इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नंबर आ रहा है, ये नंबर हमें बता रहा है कि कोरिलेशन कैसा है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो डिफाइन करती है रिलेशनशिप को। बट यहाँ पर क्या होता है रिग्रेशन में, एस्टिमेट वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल। देखिए रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो फिक्स्ड वेरिएबल है वो कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या जिसको बोल सकते हैं नॉन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टिमेशन किया जाता है कि रैंडम वेरिएबल में चेंज कितना आ रहा है फिक्स्ड वेरिएबल की वजह से, ठीक है। तो एस्टिमेशन किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद आता है इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल। कोरिलेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन है, जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया जाता है, मतलब वो हाई रिलेशनशिप है, लो रिलेशनशिप है, जीरो है या परफेक्ट है, ये हम कहाँ मेजर करते हैं, ये कोरिलेशन में, ठीक है। उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ द यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर क्या चेक किया जाता है, यहाँ पर इम्पैक्ट चेक किया जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पर क्या इम्पैक्ट है, कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट्स में रेंज फ्रॉम -1 to +1। यस, कोरिलेशन में क्या होती है, रेंज -1 से लेकर +1 होती है। और रिग्रेशन में क्या होती है, इफ BYX greater than 1 then BXY less than 1 इन रिग्रेशन एनालिसिस। यस, ये प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस की थी रिग्रेशन की क्लास में। हमने वहाँ देखा था कि जो दो कोएफिशिएंट्स हमें गिवन होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 के इक्वल हो सकता है और 1 से कम हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसके लिए अगर BYX
ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो बी एक्स वाई को लेस देन 1 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल आनी चाहिए या 1 से कम आनी चाहिए। क्लियर? तो हमेशा याद रखेंगे कि दोनों वेरिएबल में अगर एक 1 से ज्यादा हो गया तो दूसरे को 1 से इतना कम होना पड़ेगा कि उनकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर या तो 1 आए या 1 से कम आए। क्लियर? उसके बाद है द कोफिशिएंट कोरिलेशन सर्व्स टू बी अ रिलेटिव मेजर। जो कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो एक रिलेटिव मेजर होता है। रिलेटिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर हमें एक नंबर दे दिया जाता है और वहां पर हम अगर 2 कोरिलेशन लेते हैं और उनमें अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम कंपैरिजन उस नंबर की हेल्प से कर पाते हैं। ठीक है? और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? ये एक एब्सोल्यूट फिगर होता है, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है यूनिट फ्री मेजर। जो कोरिलेशन था यहाँ पर किसी भी तरह की यूनिट को मेजर नहीं किया जाता, मतलब हम ये नहीं देख रहे थे कि जो वेरिएबल है हमारे पास वो रुपीज में है, लीटर है, मीटर है, क्या है वो वेरिएबल, हम ये नहीं देख रहे। यूनिट फ्री मेजर है हमारा कोरिलेशन में। ठीक है? बट इसमें क्या होता है रिग्रेशन में, ये यूनिट फ्री मेजर नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट है ओनली लीनियर रिलेशनशिप। कोरिलेशन में क्या किया जाता है? ओनली लीनियर रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है, बट रिग्रेशन में लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों ही रिलेशनशिप डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर? आई होप ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एंड अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।